बॉलीवुड की 3 हस्तियों के नाम ट्विटर पर कल से ट्रेंड हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन और रेखा। आप कहेंगे ये तो अमिताभ बच्चन का कोई पारिवारिक मसला लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। 2 अलग मसले हैं जिनको जनता ने मिलाकर खिचड़ी बना दिया है और एक बार फिर इस देश ने अपनी गुड ओल्ड मिसोजिनी यानी औरतों को विलेन बनाने की प्रथा को कायम रखा है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक एकता कपूर ब्रांड के अति ड्रामेटिक सीरियल इंडिया में धड़ल्ले से क्यों चलते हैं, क्यों न्यूज चैनल्स हर चीज में विजुअल इफेक्ट्स का तड़का लगाकर उसे क्रिंजी बना देते हैं। इसलिए क्योंकि वी लव ड्रामा। एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो आम जीवन हो या संसद। तो भाई मामला क्या है? मामला यह है कि पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए कल ईडी ने ऐश्वर्या से बातचीत की, इसलिए उनका नाम ट्रेंड हुआ। एक बिल्कुल ही अलग इंसिडेंट में जया बच्चन कल राज्यसभा में एक बिल पर चर्चा के दौरान नाराज नजर आई। उनकी नाराजगी वाला क्लिप बहुत वायरल हुआ, इसलिए उनका नाम ट्रेंड हुआ। अब आप सोचेंगे कि रेखा का नाम क्यों ट्रेंड हुआ? वो इसलिए क्योंकि जनता खुद को एंटरटेन करना चाहती थी। ट्विटर के खलीहर कर्मवीरों ने जया की नाराजगी का ऐश्वर्या और रेखा से ऐसा कनेक्शन निकाला कि ये सुनकर आप बड़े बड़े कहानीकारों को भूल जाएंगे। सबसे पहले आप जया बच्चन का एक क्लिप देखिए। Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic I bill you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You है। are not interested in the fight मेरा मौका है narcotics. बोलने का। Please, आप क्यों please. बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next सर, ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला expect you to take action on the comment that he made about me and my children. No, please. that will be You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the आप entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए। आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. हुआ यूं कि राज्यसभा में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन बिल 2021 पर चर्चा चल रही थी। जब जया बच्चन को बुलाया गया तो उन्होंने चेयर पर बैठे कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर कलिता को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती क्योंकि समझ नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्लाकर वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या फिर आज आप जो कुर्सी पर बैठे हैं उस वक्त को याद करूं। सदन में गर्मी बढ़ गई। भाजपा के नेता हल्ला करने लगे। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने जया बच्चन पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा, चेयरपर्सन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना संसद के अनुकूल नहीं है। माहौल को शांत कराया गया। चेयरपर्सन भुवनेश्वर कलिता ने जया बच्चन को अपनी बात दोबारा रखने के लिए कहा। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्होंने जया बच्चन को माननीय सदस्य कहकर आमंत्रण दिया। इस पर जया बच्चन ने कहा, शुक्रिया कि आपने मुझे माननीय कहा, लेकिन अगर आप मुझे सच में माननीय समझते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। हमें न्याय चाहिए। हम उनसे यानी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं करते, लेकिन क्या आपसे कर सकते हैं? सदन के सदस्यों और जो बाहर 12 सांसद बैठे हैं
उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस पर जुगल लोखंडवाला ने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जुगल ने कहा था कि अब आप ड्रामा मत शुरू कर दीजिएगा। ये सुनते ही जया बच्चन नाराज हो गई और लिटरली गुस्से में हाँफते हुए कहा, क्या आप इस टिप्पणी को रिकॉर्ड्स में रखेंगे? इस व्यक्ति ने मुझ पर पर्सनल अटैक किया है, इस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। कोई किसी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कर सकता है? किसी के दिल में अपने साथियों के लिए और बाहर बैठे सांसदों के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपके बुरे दिन आएंगे, मैं आपको श्राप देती हूँ। संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बाहर आकर जया बच्चन प्रियंका चतुर्वेदी समेत अन्य निलंबित सदस्यों से मिली जो धरना दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि आज जो संसद में हुआ वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार के लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वे बहुत आहत हैं। जुगल लोखंडवाला ने इस मामले पर संसद के बाहर आकर जो कहा, आप पहले वो सुनिए। देखिए, वो उनके वहां पे, उनकी बहू के वहां पे ईडी का जो रेड पड़ी तो वो बौखला गई है। और जिस तरह वो मांगे रखती है, कल इतना बढ़िया बिल चल रहा था पूरे देश के युवाओं के लिए कि नार्को टेस्ट के लिए जो बिल चल रहा है उसकी चर्चा नहीं कर रही है और 12 सदस्यों की बात कर रही है कि जो 12 सदस्यों जो सभापीठ का अपमान करते हैं और जिस तरह सदन को चलने नहीं देते, वो किस तरह की भाषा वगैरह यूज करती है। तो उनको समझना चाहिए कि हम इस राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। जया की नाराजगी को ऐश्वर्या और ईडी की पूछताछ से जोड़ने वाले ये अकेले नहीं हैं। इनके अलावा बहुत से लोगों ने नए नए एंगल्स निकाले। जैसे एजेंट विनोद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ग्रिल बहू हुई जली सास की। गगनदीप नाम के एक यूजर ने लिखा, ईडी ने ऐश्वर्या से पूछताछ करने से पहले सपा से परमिशन नहीं ली, इसलिए जया नाराज है। राव नाम के हैंडल ने ट्वीट किया, जया ऐश्वर्या को ईडी से मिले नोटिस के कारण नहीं, अभिषेक बच्चन की बेरोजगारी के कारण फ्रस्ट्रेटेड है। सुदीप्तो ने लिखा, करियर खत्म हो गया लेकिन ड्रामा क्वीन का ड्रामा नहीं खत्म हुआ। हितेश ने लिखा, आपको पता है जया बच्चन हर जगह फ्लॉप क्यों है? क्योंकि वो सेट पर पॉलिटिक्स और राज्यसभा में ड्रामा करती हैं, इसलिए अमिताभ ने रेखा जी के लिए जया को ऑलमोस्ट डंप किया था। आईएएस स्मोकिंग स्किल्स के नाम के हैंडल लिखा, अमिताभ जी के लिए सच में बुरा लगता है, एक तो रेखा जी जैसी औरत को छोड़ना पड़ा और ये क्या कम था जो जया जैसी औरत से शादी करनी पड़ी। सत्यव्रत राउत ने लिखा, बहुत गलत चॉइस है अमिताभ जी, रेखा ज्यादा शालीन थी। शेफाली वैद्य ने लिखा, भरोसा नहीं होता, ये वही गुड्डी वाली एक्ट्रेस है। अब यहाँ सबसे पहली बात ये कि संसद में चेयर से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, और अगर ऐसा लगता है कि कोई सांसद चेयरपर्सन पर पर्सनल अटैक कर रहा है या अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मगर यहाँ कुछ और होता दिख रहा है। यहाँ जया के सवालों को प्लेन फ्रस्ट्रेशन बताया जा रहा है, ड्रामा बताया जा रहा है। कितना क्लासिक है ये कि अगर कोई महिला कुछ ऊंची आवाज में बोल दे या अपनी नाराजगी जाहिर कर दे तो वो ड्रामा क्वीन हो जाती है, और देश भर के पुरुष नेता हेमा मालिनी के गालों को राजनीति का अभिन्न अंग बनाते चले तो किसी को कसमसाहट तक नहीं होती। महिलाएं तो जाहिर है कहीं की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होगी, कहीं अपनी बहू की फ्रस्ट्रेशन, तो कहीं बेटे की बेरोजगारी की फ्रस्ट्रेशन, तो कहीं और चूंकि गुड्डी फिल्म में जया ने हैप्पी स्कूल गर्ल का किरदार निभाया था तो संसद में भी वो क्यूट डोर नेक्स्ट गर्ल बनकर ही रहे, किसी से कोई सवाल जवाब ना करें। और जो महिला संसद में इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है तो घर में अमिताभ बच्चन को जरूर वो कूटती होंगी। इसीलिए अमिताभ को रेखा से शादी करनी चाहिए थी। ये वो स्त्री विरोधी सोच है जो इन पोस्ट्स के पीछे दिखती है, जो हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठी है कि हमें पता तक नहीं चलता कि हमारे मुंह से क्या बुलवा देती है, हमसे सोशल मीडिया पर क्या टाइप करवा देती है। ये बातें मजाक में कही जाती हैं तो बड़ी कैजुअल लगती हैं, मगर असल में इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि जाने अनजाने ये मानसिकता हम अपनी आने वाली पीढ़ियों में ठूस देते हैं। आपकी इस मसले पर क्या राय है? आप इस पर क्या डिस्कशन, किस तरह का डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट छोड़ें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल ऑर्डिनरी को फॉलो कर लें तुरंत, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को लाइक करें। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, अपनी राय देते रहें, और अगर किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं म्याऊ लेकर आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।